हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राजेश यादव आप सबका आपके अपने परिवार ओसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए हम लोग जो है पिछली क्लासों में जो है संख्या पद्धति की जो है कितनी संख्याएं होती हैं, किस संख्या को क्या बोला जाता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज से जो हम लोग पढ़ेंगे वो है क्वेश्चन, जो है एक्सरसाइज पढ़ेंगे जो है नंबर सिस्टम का। तो आप लोग जो है पीछे का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो पीछे का जरूर देख लीजिएगा। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का जो है पहला पॉइंट से। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। देखिए कमेंट नहीं करिएगा, कमेंट को हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग अंत तक देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो लास्ट में कमेंट करिएगा, बीच में हम लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे ताकि हम ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ा सकें। चलिए आई होप हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है बेटा, हम लोग जो है पहला टाइप जो है नंबर सिस्टम का पहला टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ये सीखेंगे यदि कोई संख्याएं कई संख्या लगातार दी हुई हैं तो उनका योगफल कैसे निकालते हैं। हम आप लोगों को पहले जो है बताएंगे और सिखाएंगे कॉन्सेप्ट से भी हम, और उसके बाद बताएंगे एग्जाम हॉल में कैसे कम समय में ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ फार्मूले की जरूरत पड़ेगी वहां मैं फार्मूले का भी चर्चा करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर दे देता हूँ बेटा, जैसे बोल दूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अगर इनको हम जोड़े तो कितना आएगा, मतलब इनका योगफल कितना होगा। तो आप लोग कोशिश करेंगे ये चीज देखेंगे बेटा, ऐसा छोटा सा नंबर दिया है तो हम ऐसा जोड़ लेते हैं, और अगर नहीं बड़ा नंबर देगा तो जोड़ने में बहुत दिक्कत होगी। तो जो है लंबे नंबरों से बचने के लिए ये चीजें हैं। अगर कभी आप भूल जाते हैं तो छोटा नंबर लेके पहले उसको लगाइएगा, फिर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और क्वेश्चन तब देखते बाद आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। हम आपको भूलने से भी बचाएंगे ऐसे प्रश्नों को पढ़ाते हुए। देखिए बेटा क्या करना है हमको, इनका जोड़िए। देखिए 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 हो गया आपका। अगर यही चीज हमें डायरेक्टली लगाना हो तो आपको मैं बता रहा हूँ ये संख्या जितना है उसको लिख लेना, उससे एक बड़ी संख्या कर लीजिएगा 6/2, और उसमें क्या करना है आपको 2 का भाग दे देना है। 15 ये देखिए 3 × 5 = 15 आ गया बेटा। अगर यही नंबर जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 करके ऐसे बोले 60 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, ऐसा प्रश्न अगर बेटा बोल दे तो आपको क्या करना है। मैंने क्या कहा, लास्ट वाला नंबर देखिएगा 60 और उसमें एक जोड़ दीजिए 61/2 कर दीजिए, कटा दीजिए, कितना आ जाएगा 30, और गुणा करा लीजिए 1830 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1830। 30 का गुणा 61 में कराना तो आप लोग जान ही रहे होंगे। यही चीज बेटा अगर और नंबर कोई दे दे, जैसे अगर बोले 1 से लेकर 80 तक या 180 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ आप लोगों को, बस देखिए कितना 180 तक है, 180 लिखिएगा गुणे 181/2 कर दीजिए, कटा देंगे बेटा, कितना आ जाएगा 90, और 90 का गुणा करा लीजिए। 9 × 1 = 9, पहले 0, 9 × 1 = 9, और इसके बाद 9 का गुणा करा लीजिए 8 × 9 = 72, 72 का 2 हंसी लगा 7, 9 × 1 = 9, 9 × 7 = 16, 16,290। ऐसे प्रश्नों का क्या हो गया आंसर। देखिए यही चीज नंबर दिया गया, मैंने तुरंत 1 मिनट में हल कर दिया। अब कोई जादू नहीं किया, ये जान लीजिएगा, ना कोई ट्रिक लगाया, बस आप लोगों को बता रहा हूँ। सारा कमाल क्या है आपके अभ्यास का। प्रश्नों का जितना आप अभ्यास करेंगे उतना जल्दी लगा लेंगे। एक रूल होता है बेटा, बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, यदि हमें संख्या निकालनी होती है तो संख्या पहले हमें निकालना होता है। पहले संख्या अगर ना दिया होता तो संख्या बराबर होता है बेटा अंतिम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और बटे 2, या सॉरी सार अंतर, माफी चाह रहे हैं, सार अंतर उनका अंतर +1। और बेटा अगर योगफल निकालना हो, योगफल बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या और बटे 2, अब गुणे बेटा संख्या,
यही आप लोग लगाइएगा, यही देखिए मैं लगा रहा हूँ आप लोगों को, एकदम इजी प्रश्न हो जाएगा आपका। इसके अलावा देखिए यही कमाल है जो मैं इतने बड़े प्रश्न को एक समय में तुरंत देखते मैं लगा सकता हूँ, और आप भी अगर अभ्यास करते हैं तो आप भी क्या है ऐसे प्रश्नों को देखते मन लगा सकते हैं। आइए चलते हैं हम आगे प्रश्न देखते हैं। अगर यही प्रश्न बोलेंगे सर एक से दिया है तब तो आप लगा ले रहे हैं, अगर यही नंबर बीच से दे देता तब हम उसके लिए क्या करेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, उस पर भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग और उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये दे दे प्रश्न, मिटा देते हैं इसको, ये देखिए आगे दे दे अगर प्रश्न ये पूछ दे आपका बेटा जो है 60, 61 डॉट डॉट डॉट, मान ले दे दे आपका 100 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये अगर बेटा दे दे तो हमें क्या करना है लॉजिकली, बस कुछ नहीं करना है, 100 है लिख लीजिए, 100 गुणे 101 मैंने बताया बटे क्या कर दीजिए 2, क्योंकि ये 60 से दिया है लेकिन इसके पहले वाला जो नंबर है 59 तक, उस संख्या को क्या करिएगा जोड़ के घटा लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 59 गुणे 60 बटे 2। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा कि जैसे हमने 60 से गिना और यहाँ पे हमने देखो क्या किया था कि हमने मान लिया कि वो पूरी संख्या 1 से लेकर 100 तक है, तो उसका रूल यहाँ लगा दिया, और उसके पहले वाली संख्या को अगर हम जोड़ के योगफल निकाल लें जो 59 तक है, उतनी संख्याओं का अगर हम योगफल निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वहां से हम घटा देंगे इसको और घटा दीजिए आंसर आपका आ जाएगा। वहीं पे यहाँ पे कर रहा हूँ भैया, देखिएगा ये देखिए 2 50 में 100 और 2 30 में 60, इनका गुणा कराएंगे भैया 550 हो जाएगा, और माइनस इनका गुणा करा लीजिए 0 9 त्रिक 27 3 पचे 15 और 2 17, घटा दीजिए भैया, ये हमारा घट के आ जाएगा 0 8 और 9 में से 7 गया 2 और 4 में से 1 गया 3, 32,800 जो है 80, सॉरी 280 माफी चाह रहे हैं, 32,000 जो है 280 हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो गया। यही प्रश्न देखिए मैंने कुछ किया नहीं है, इसका कमाल है ये आ रहा है हमारा, चाहे जितना बड़ा नंबर दे दे भैया, बस आपको डायरेक्टली बस क्या करना है एक बढ़ा के उसमें 2 का भाग दे दीजिएगा, योगफल तुरंत आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी देखिए प्रश्न ऐसा भी पूछ देता है, इसको जरा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए ऐसा प्रश्न दे दे 1, 2, 3 डॉट 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 कितने संख्याओं का योगफल 5050 होता ना भी, अभी आपको माइंड में तुरंत सेट हो गया का सर जी, अभी तो इसके पहले ही हम लोग निकाले थे 5050, इसके पहले वाला ही प्रश्न में था बेटा कि जो है 100 संख्याओं का अगर हम योगफल निकालते हैं तो क्या हो जाता है 5050 आता है जो है 100 संख्याओं का। तो देखो निकालते कैसे इसको है बेटा, देखो यहाँ मुझे पता नहीं कितनी संख्या है, तो मैं मान लेता हूँ कि 1, 2, 3, 4 डॉट 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 n संख्या है, इनका जो योगफल है बेटा वो हमारा कितना है 50-50, मतलब 5050। तो हमने बताया n संख्या यदि है और 1 से स्टार्ट है तो हम उस संख्या का योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले संख्या लिखते हैं जितनी है, फिर उसका उसमें 1 जोड़ देते हैं और फिर बटे क्या कर देते हैं बेटा 2 बराबर कितना हो जाता है 50 हो गया आपका 50, इसका 2 का गुणा करा लो n गुणे n प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा 10,100 हो जाएगा, इसका गुणा करा लीजिएगा। अब देखो ऐसी संख्या बताइए उससे एक बड़ी संख्या अगर हम गुणा कराएं 10,000 कितना आ जाए 10,100 आ जाए, तो बेटा हम अगर कहें 100 गुणे 101 बराबर कर दे भैया तो कितना आ जाएगा 10,100, तो मतलब ये संख्या हमारी है यही ना है, देखो 100 में हम 101 का गुणा करा ले तो 10,100 आ गए, तो ये हमारी संख्या थी, कितनी संख्याओं का है 100 संख्याओं का योग। लेकिन बोलेंगे सर जी तो आपने रख दिया डायरेक्टली,
आप इसको हल करके दिखाइए। तो देखो बेटा मैं इसको हल कर देता हूँ आप लोगों का। हल करने का रूल है ये, इनका गुणा करा लीजिए n स्क्वायर और n का एक में गुणा करेंगे n और इनको इधर लेके आइए -10,100 बराबर 0। अब ये देखो बेटा क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण आप लोगों को तोड़ना आता है, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। ऐसा नंबर आप ढूंढिए उसका गुणा कराने पर 10,000 कितना आ जाए, 10,100 आ जाए। ऐसा कोई नंबर हो उसका गुणा कराए तो 10,100 आ जाए, लेकिन जोड़े या घटाएं यहाँ पे कितना है, एक आ जाए। सेम वही संख्या, ऐसी संख्या आपको जोड़ना या घटाना है, सॉरी जोड़ना या घटाना है कि उसका जो है मान 1 आए और वही संख्या सेम हो कि उसका गुणा कराएं हम तो कितना आ जाए, 10,100 आ जाए। बेटा हम यहाँ पे क्या लेते हैं, 101 गुणे 100 गुणा कराएंगे कितना, 101 माइनस 100 कर दीजिए, इसकी वैल्यू 1 आ जाए। मतलब इतने की जगह हमारा कितना है आपका 101 में से अगर 100 हटाते हैं तो 1 आता है, इसका मतलब हम इस 1 की जगह ये भी रख सकते हैं। तो वही इसका आंसर हो गया, ये गुणनफल ये घट रहा है बेटा 101 माइनस 100, जो माइनस में मान आता है वही आपका मान होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 100, सॉरी यहाँ पे n बराबर, माफी चाह रहे हैं n बराबर 100। तो वह संख्या हमारी क्या है भैया, 100 है। कि मतलब 1 से 100 तक संख्याओं का जो योगफल होगा वो 5050 होगा। क्या होगा भैया, 5050। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब बोलेंगे सर अगर मान लीजिए ये तो क्रमागत या धनात्मक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, अगर ये सम या विषम संख्या दे देता तब आप उसको कैसे करेंगे, वही रूल लगाएंगे बेटा, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, बस मुझे संख्या पता होनी चाहिए, बस हम अपनी संख्या पे ही डिपेंडिंग होंगे। देखिए प्रश्नों का जो है आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लिया करें। और देखिए संख्या पे जैसे मान लीजिए हमारा दे दे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 बोल दे 20 तक कि संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये बोल दे बेटा। अब मुझे देखो यहाँ संख्या बीच बीच में एक तो गायब है, तो आप अगर संख्या निकालें, सम दिया सॉरी सम संख्या दिया हो, अगर उनका आंसर सम आ रहा हो तो आप अगर संख्या निकालना चाहते हैं तो उसका बेस्ट तरीका है, जितना दिया है ना उसी में 2 का भाग दे दीजिए। देखिए 20 दिया, 20 में 2 का भाग दे दीजिए, तो n बराबर बेटा 20/2 कटा देंगे तो आपका वही हो जाएगा 10। या तो आप ये रूल लगा दीजिए, n बराबर बेटा अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे कितना, सावंतर 2 प्लस 1, 20 में से 2 घटा देंगे 18, 18 में बेटा क्या करेंगे 2 का भाग दे दीजिए प्लस 1 कर दीजिए, 9 आ जाएगा, 9 ये आ गया कि नहीं। यहाँ पे यही चीजें हैं, जो चीजें दिया है ना उसी को हम कर रहे हैं, कोई अलग से नहीं कर रहे हैं, बस अभ्यास है कि थोड़ा तेजी के साथ करें, और आप भी अभ्यास करेंगे तो तेजी से हो जाएगा। और यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लग रहा है बेटा, बस आप लोगों का रूल ही है वही जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी चीज को हम पूरा करा रहे हैं। ये आ गया बेटा, हमें अब योगफल निकालना होगा, आसान हो जाएगा। योगफल का रूल है, देखिए अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 होता है, ये तो हम भी पढ़ा रहे थे अभी तक। अंतिम संख्या कितनी हमारी है, 20 है, 20 में 2 जोड़ दीजिएगा, ठीक है, कितना हो गया आपका 22 और बटे 2 गुणे हमारी संख्या कितनी आई है 10। ये देखिए कितना हो गया 22/2 गुणे 10, गुणा करा लीजिए बेटा, 11 2 11 में 22, 11 10 में 110, कितना हमारा मान आ गया 110 आ गया। कितना है भैया 110। ये देखिए हो गया, ये इसी पे पूरा डिपेंड है, बस अभ्यास का कमाल है कि हम उसको जल्दी से कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर इसमें नया क्या था जो आप बता रहे हैं, बेटा मैंने नया कुछ नहीं बताया, इसमें सब पुराना ही है, लगाने के तरीके को बस बदल दिया कि अगर मुझे संख्या निकालनी होती तो हम इसको रूल को रखें, हम रूल को ना रख के मैंने क्या बताया, सम संख्या है, अगर संख्याएं निकालनी है, अगर कितनी संख्या है ये, तो जितना लास्ट का नंबर दिया उसमें 2 का भाग दे दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा एकदम बेहिचक। ये देखिए संख्या हमारी 10 आई थी, यहाँ पे मैंने 10 निकाला भी था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर यही नंबर 20 से दिया हो, बोलेंगे सर अगर कोई नंबर अगर मान लीजिए 20 से दिया हो तब उसका कैसे योगफल निकालेंगे, उसका भी यही रूल है बेटा, बस 20 से दिया हो चाहे जहां से दिया हो, आप बस समझें
जैसे अगर मान लीजिए दे दे 22, 24, डाट 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 50 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए बेटा। ठीक, अब देखो बेटा 22 से 50, अब यहाँ 2 से नहीं दिया है, कहां से दिया है? 22 से। तो हमारा रूल क्या है? हम भूल जाते हैं ये चीजें, हम मान लेते हैं कि वो दिया है 2 से, हम 2 से 50 तक का पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद इसके पहले वाला जो है 2 घटा देते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि हम मान लेते हैं 2 से 50 तक का दिया है, तो 2 से 50 तक में कुल कितनी संख्याएं होती है? अब चूंकि ये सम संख्या है बेटा, तो मैंने बताया सम संख्या में क्या होता है, संख्या निकालने के लिए जब क्रमागत दिया है तो जितना दिया उसमें 2 का भाग दे दीजिएगा, आपकी संख्या निकल आएगी। यह बराबर निकालना है बेटा, कितना हो जाएगा? 50/2। कितना आ गया आपका? 25। तो 50 तक की संख्याओं का योगफल कितना आ गया? जो संख्या है 25। चूंकि ये बेटा 22 से दिया है तो इसको n2 मान लो बेटा, या n1 मान लो, माफी चाहे n1 मान लो। क्योंकि इसके पहली वाली संख्या तो मुझे घटानी होगी, वो भी संख्या निकाल लिया जाए। तो 20 तक थी, 20 तक सब संख्या है, तो उसका अगर संख्या निकालना हो या तो 20 तक है बेटा, तो 20 बटे क्या कर दें? 2 कर दीजिए, 10। उधर कितनी संख्याएं हैं? 10 तक है। अब यही चीज हम लोग जो है अपने रूल में इसमें रख दें, योगफल वाले में माना जाए। पहले 50 तक का निकाले बेटा, 50 तक के लिए अंतिम संख्या कितनी है? 50 है। और प्रारंभिक संख्या कितनी थी बेटा? 2 थी। और बटे 2 गुणे संख्या कितनी आई है? 50, सॉरी 25, माफी चाह रहे हैं 25। अब उसके पहले वाला 20 तक का घटा दे, तो 20 प्लस 2 बटे 2 गुणे बेटा 10। ये देखो कितना हो गया? 52 बटे 2 गुणे 25 माइनस ये 22 बटे 2 गुणे 10 बेटा, कटा दीजिए 11 आ गया। इसको कटा दीजिए, कितना हो गया? 26। 26 का 25 में गुणा करा दीजिए, 25 25 हमें कितना होता है? 625 ना, उसी 25 से छोड़ तोड़ दीजिए, हो गया आपका 650। माइनस 10 का गुणा कराना चाहते हैं, 11 दहम 110 बेटा, घटा दीजिए। 65 में से 11 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 54 आ जाएगा, 540 हमारा आंसर होगा। इन संख्याओं का योगफल क्या हो गया? 22 से लेके 50 तक का कितना हो गया बेटा? इनका योगफल हमने निकाला तो हमारा आ गया कितना? 540। कितना आ गया? 540। योगफल बराबर, ये रूल हो गया। बोलेंगे सर जी अगर हम मुझे भूल जाते हैं, तो बेटा मैं अगर भूल जाते हो तो आप लोगों को रूल बढ़ा देते हैं, इसी को रूल बना देते हैं। आप ऐसा करिएगा, n1 प्लस सॉरी अंतिम संख्या, माफी चाहे अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 इंटू बेटा पूरा का इंटू n1, फिर माइनस करके बेटा अंतिम संख्या, फिर वही चीज रूल, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे बेटा ये करके बटे 2 गुणे आप कर दीजिएगा n2। एनहा रूल बन गया। अगर भूलत है तो और ना भूलत है तो कोनो दिक्कत नहीं यार, इतना इजी हो जाएगा आपका, बस आप एक बार अभ्यास तो करके देखिए। क्या हो गया आपका? यही चीज रूल पढ़ते आ रहे हैं, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वही रूलों को अपना दिमाग लगा दीजिए, आंसर निकलने आएगा। बस संख्या निकालने के तरीकों को मैं बदल दिया बस। और वो भी क्या है, आपका कोई अलग थोड़ी कर रहे हैं, बस रूल से ही किया। ये देखिए आपका आंसर आ गया। आप अगर भूलते हैं तो ये फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं, ये फार्मूला भी आपका काम करेगा। और इसी से बता हुआ है कि हम मान लेते हैं पहली जो संख्या दी हुई 22 से 50 तक ना देके हम 2 से 50 तक का निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद जितना योगफल आता है उसके पहले वाली संख्या का जो योगफल करते हैं उसको उसमें से घटा देते हैं, बस इतना है। मैंने यहाँ से भैया 2 से 50 तक का निकाला, जो योगफल हमारा था यहाँ आ गया। और उसके पहले भैया जो 20 तक संख्या इसके पहले थी, क्योंकि 22 से दिया हुआ है तो उसका योगफल निकाला इतना। इसको हल किया तो ये आ गया हमारा बेटा 110 आया, और इसको हल किया तो कितना आ गया था? 650। 650 में से 110 घटाया तो कितना आ गया? 540। ठीक,
ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है भैया। अब देखिए इतना जब प्रश्न आप कर लेते हैं तो अभ्यास का कमाल होता है। आप जो है इसको जितना हो सके अभ्यास करने की पूरी कोशिश करें। एक टाइप और है बेटा, उसको बता देते हैं, इसी में से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए कि विषम संख्या दे दे, अगर मान लीजिए कोई विषम संख्या दे दे बेटा, एक से लेके बेटा जैसे मान लीजिए 1, 3, 5, 7 डॉट 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 11 तक की संख्याओं का या संख्याओं का योगफल ऐसे पूछ ले, योगफल का योगफल ये पूछ ले बेटा। अब बोलेंगे सर जी इसमें हम कैसे 2 का भाग देंगे, अभी तक तो कह रहे थे सम संख्या थी 2 का भाग दे लीजिए या संख्या निकल आएगी। अरे बेटा इसमें कुछ नहीं करना है, जब विषम संख्या है ना तो इसमें एक जोड़ दो। जो है संख्या के लिए बेटा क्या करना है, n बराबर के लिए n के लिए 11 + 1/2 कर दो, 12 हो गया। 12 में 2 का भाग दे दीजिएगा, 12 में 2 का भाग दे दिए बेटा, कितना आ गया, अच्छा आ गया। योगफल के लिए फार्मूला लगा दो। अंतिम संख्या कितनी है हमारी 11, प्रथम संख्या कितनी है 1/2 इंटू बेटा संख्या कितनी है 6, गुणा करा लीजिए, ये हो गया आपका 12/2 गुणे 6 से घटा दीजिए बेटा 36 आ गए। अभी तो जोड़ू सकत है, अगर तोके डाउट बा तो जोड़ ला, कोनो दिक्कत नहीं बाटे। हम यही देखा जोड़ के दिखाओ थे 1, 3, 5 के लिए, 1, 3, 5 के लिए अगर हम जोड़ते हैं, जब भी बड़ा नंबर ना समझ में आए तो छोटा वाले को करो, कितना होता है भैया, ये हो गया हमारा 1 और 3 4, 4 और 1 5, 9 हो गया। और यही चीज हम क्या करें, निकाल ले इसको, निकालने का तरीका है। अब निकालने का तरीका, 3 संख्या थी बेटा, 3 में जोड़ दीजिएगा 4 हो जाता है, और 4 में क्या करें 2 का भाग दे दे 6 हो जाए, 6 हो जाता है, सॉरी 1 2 3 5 है, 5 में एक जोड़ेंगे 6, n बराबर बेटा 6, सॉरी 5 + 1/2 कर दे बेटा, 6/2 कितनी आ गई 3 आ गया। अब योगफल निकाल लो, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणे 3, इधर बेटा कितना हो गया 6/2 और +1, सॉरी 3 कटा इधर 3, यहाँ पे गुणा है 3 गुणे 3, 3 त्रिका, देखो यहाँ पर भी 9 आया बेटा, यहाँ पर भी 9 आया, आया कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा कि हम इस चीज को यहीं पे अप्लाई कर दिए, बस जैसे सम संख्या थी वैसे विषम संख्या के लिए लगेगा, बस यहाँ n निकालने का तरीका बदल गया बेटा। जब विषम संख्या में n निकालेंगे, संख्या निकालना होगा, तो हम अंतिम संख्या जितनी दी रहे उसमें एक जोड़ के 2 का भाग दे दें तो n मतलब संख्या निकल आएगी भैया। और सम संख्या में यही चीज हम लोग क्या करते थे, जो दिया रहता था उसी का आधा कर लेते, क्योंकि 2 से कटना चाहिए, वहां तो जो सम संख्या थी वो 2 से कट रही थी, या विषम संख्या 2 से नहीं कटती है, इसीलिए उसमें एक जोड़ देते हैं और जोड़ के तब कटाते हैं, तब संख्या आ जाती है। या तो आप ये रूल लगाइए फार्मूला, या तो जो मैं बताया वो लगाइए। आई होप मेरी बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा। अभी जो है वीडियो खत्म होने पर आप लोग क्या करिएगा, इसका जो है इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सर नहीं समझ में आया तो मैं इसको अगली क्लास में और समझा दूंगा आप लोगों को, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो इसलिए नहीं बनाना चाहता